खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भीम चौधरी, शंकरपुर। क्या नाम है आपका? भीम चौधरी। ये 4 साल से अधिक कार्यकाल हो गए हैं और इतने सालों में अपनी ग्राम सभा के लिए कौन कौन सरकारी योजना अपने ग्राम सभा में लागू कर सकते हैं? मैं अपने ग्राम सभा में नाली, सड़क, शौचालय, जो मशीन पानी के लिए बिगा, वो पानी टंकी जो खराब हुआ उसको बनवाने में मैं अपना अहम भूमिका निभाया जहां तक हो संभव हो सका। आपका गांव शहर से सटा हुआ है और कितनी आबादी आपके गांव की होगी? हमारे गांव की आबादी 3500-4,000 के बीच है, जिसमें जितने ब्राह्मण हैं उतने ही यादव हैं, उतने ही हरिजन हैं। 3 जात बराबरी के दर्जा में है। सरकार की योजना के तहत वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास सर्वे चल रहा था, क्या पूर्ण हो गया या कुछ नहीं? जितना हो सका, जो गरीब आदमी को खींचना था, अमीरों को खींचना नहीं था, उतना आदमी को फोटो खींच दिया गया है। अब कब क्या होगा ये मुझे जानकारी नहीं। प्रधान तमाम सोच रखते हैं अपनी ग्राम सभा को ये बनाना है, ये काम करना है, परंतु एक निजी सीमित रहती है, उतना ही काम करना है। वो चाहते हुए भी नहीं करा पाते हैं। कौन कौन से काम रहते हैं चाहते हुए भी नहीं किए हैं और अपनी जनपद निशान कर दिया गया, प्रमुख के टाइम नहीं हो पाया है। हमारे गांव सभा छोटा ग्राम सभा है। सरकार की तरफ से जो धन निधि आती है इसी के मुताबिक काम करते हैं। जब तक ऊपर का कोई सहयोग और हाथ नहीं रहेगा तो गांव का क्या विकास हो सकता है? उसी में सब कुछ देखना है, कर्मचारी को तनख्वाह भी देना है, सब कुछ की व्यवस्था करना है। गांव छोटा है, इसलिए जितना पैसा आया है उसको सदुपयोग किया गया, दुरुपयोग नहीं किया है। हमारे यहाँ कई बार जांच हो चुकी है। उसके बाद धरातल पर काम दिखाई दे, हम लोग की यही भगवान से प्रार्थना करें, जो हम लोगों को पद मिला है कोई ये ना कहे जो ये हो गया। हम लोग भगवान से ही उठी प्रार्थना करें, हम लोग का भविष्य उज्जवल कामना करें। तो कोई ऐसा काम है जो छूट गया हुआ आपके पास पैसे का अभाव में? बहुत सा काम है हमारे यहाँ का है। गांव से दक्षिण साइड में काली माँ का स्थान है, 500 मीटर है, उतना पैसा नहीं मिला जी इसको इंटरलॉकिंग कराया जाए। फोकस गांव का कैसे विकास होगा इस पर फोकस डाल रहे हैं हम लोग। जब छोटा छोटा काम निभाएंगे, अंतिम क्षण में चुनाव चल रहा है तो हम लोग वही काम करेंगे जितना सरकार के मद में पैसा आएगा उसी के तहत काम करेंगे। हम लोग एडवांस काम कोई कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हमारे गांव में पंचायत भवन के लिए लेखपाल ने सर्वे किया, नाप जो कर दिया। मैं 2.5 लाख रुपए का मट्टी गिरवाया। लास्ट में एक हमारे ही गांव के व्यक्ति ने स्टे करा दिया। उसी के अभाव में पंचायत भवन आ गया। दुर्भाग्य है कि हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है। हमारे सन 1962 के पहले चकबंदी हुआ था और 1962 के पहले चकबंदी हुआ था, उस समय हम लोग का जन्म कर्म भी नहीं था। तो आज हमारे गांव में शहर से सटा हुआ है, जमीन की कीमत बहुत है। हमारे यहाँ गांव सभा में जमीन है ही नहीं, और अगर जमीन थोड़ा बहुत है भी तो लोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वो हमारी औकात नहीं है जो मैं उनको खाली कर सकूं जब तक सरकार की व्यवस्था न हो। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार नाम करेंगे योगी जी, मोदी जी दोनों आदमी देश के लिए, प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो सरकार काम करती है उसको प्रशंसा करना चाहिए। जो भी मंशा है ये गांव का विकास हो जाए। मोदी जी के भी है जो गरीब तबके के लोग जो हैं उनको छप्पर मिल जाए, जिससे प्लास्टिक लगा कर रहते हैं और छत पर हैं। यही योगी जी का और मोदी जी का मंशा है, उसी के तहत हम लोग भी चाहते हैं। मगर कितने गरीब हैं
जो आयुष्मान कार्ड से भी वंचित रह गए हैं और राशन कार्ड से रह गए हैं। देखिए, इस पर टिप्पा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। गरीबों को कौन सुनता है? हमारे पहले जो कार्ड बना है अमीरों के लिए बना है। अगर सत्यापन कर दिया जाए तो 20% भी गरीब को कार्ड नहीं है, 80% लोग सामान्य के कार्ड है, जिसको भगवान हर समय 5 बीघा की जमीन वाले का लाल कार्ड है। मगर मेरे पास वो क्षमता नहीं है, मेरे पास में वो ताकत है जिसको मैं खंडन करा सकूं। तो आपका क्या मंशा है ग्राम सभा बनाने की, किस रूप में आप देखना चाहते हैं? गांव को मैं अपना आदर्श बनाना चाहता हूं कि हमारा गांव आदर्श हो जाए, हमारे गांव की प्रतिष्ठा बढ़े, गांव का मर्यादा बढ़े, क्षेत्र का मर्यादा बढ़े। हम उस मंशा से काम करते हैं। मैं पूर्व में विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मगर आज हम लोग भाजपा के साथ, माननीय नर्मदा के साथ हैं। जहां रहेंगे वहां हम रहेंगे और गांव के विकास के लिए नर्मदा के फिर अगर तकदीर अगर बदल गई तो गांव का रोशन हो जाएगा अपने आप।